हेलो साथियों, आज मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मित्रवत क्लासेस में। और जो भी छात्र छात्राएं जो है इलेक्ट्रिकल जेई सीबीटी 2 रेलवे का तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए हम कैपेसिटर के चैप्टर को और आगे बढ़ाते हैं। तो जो जहां से डायरेक्टली क्वेश्चन आता है उस पे आते हैं। देखिए, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। और अगर एक मैं आपको बता देता हूँ जस्ट थ्योरी, अगर किन्हीं को डेरिवेशन चाहिए, आपका पूछता नहीं है एग्जाम में जेई का, लेकिन अगर किन्हीं को डेरिवेशन सीखने के पर्पज से, लर्निंग पर्पज से जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं ज़रूर बताऊंगा। देखिए, अगर एक इनफाइनाइट प्लेट है, इनफाइनाइट प्लेट का मतलब होता है कि बहुत बड़ा, जिसका दूरी यहाँ से आर डिस्टेंस पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहें, ये आर डिस्टेंस जो है प्लेट से, उसके कंपैरिजन में ये प्लेट बहुत बड़ा होता है, तो उसको हम इनफाइनाइट प्लेट बोलते हैं। वैसा हो तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होता है, ये मैं डेराइव नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जिनको भी डेराइवेशन जानना है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा तो मैं डेराइव कर दूंगा। इसकी ज़रूरत इस एग्जाम के लिए नहीं है, आपका जेई के लिए, पर गेट के लिए ज़रूरी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0, ये होता है। अगर कोई बहुत बड़ा प्लेट रखा हो तो उसके जस्ट बगल में थोड़ा दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, ठीक है। तो इसी तरह से हमारा जो है, अगर बीच में हम निकाल रहे, बीच में इधर और इधर जीरो होगा, मैं बता दूंगा क्यों, क्योंकि यहाँ पैरेलल प्लेट पे यहाँ क्यू आता है तो यहाँ माइनस क्यू आता है चार्ज, ठीक है। तो अब देखिए, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ पे, तो प्लस चार्ज, यहाँ पे एक अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखे तो प्लस चार्ज से लगेगा कौन सा फोर्स, रिपेलिंग, इसके वजह से। और यहाँ माइनस है तो अट्रैक्टिव, इधर ये इधर से रिपेल करेगा, उधर से अट्रैक्ट करेगा, तो दोनों का डायरेक्शन एक ही तरफ हो जाएगा, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एडिटिव हो जाएगा। तो हम निकाल रहे हैं कि दो, अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर रखा हुआ है, दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0 पॉजिटिव चार्ज की वजह से, और प्लस सिग्मा बाई 2, प्लस क्यों किया, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम जा रहा है, हम बताए थे, इसीलिए बोले थे आपको वेक्टर पढ़ने के लिए, मेरा वेक्टर का चैप्टर डाला हुआ है, पढ़ लीजिएगा। दोनों का डायरेक्शन उधर जा रहा है, इसलिए हम डायरेक्ट इसको अलजेब्रिकली जोड़ सकते हैं। तो क्या हो गया, सिग्मा बाई 2 सिग्मा बाई 2 सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0, ये क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू यही होता है। जिनको जानना हो इसका डेरिवेशन, आप हमको कमेंट में लिखिएगा, मैं डेराइव करके बता दूंगा, ठीक है। पर इस एग्जाम के लिए आप याद भी रख सकते हैं। तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0 क्या हो गया आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कहाँ पे, दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में। अब देखिए इसमें, अरे भाई क्या हो गया इसको, ठीक है। अब क्या करना है कि हमको कैपेसिटर का वैल्यू ही सब डिराइव करना। अब इसमें पहले जान लेते सिग्मा है क्या, सिग्मा जानना जरूरी है। सिग्मा इज नथिंग बट दिस इज द चार्ज पर यूनिट एरिया, या चार्ज डेंसिटी भी इसको हम बोलते हैं, ठीक है। चार्ज पर यूनिट एरिया का मतलब होता है कि अगर एक प्लेट रखा है, इस पर अगर सपोज 50 कूलम का फोर्स है, और इसका एरिया, ये प्लेट है ना, ऐसा ऐसा प्लेट होता है, इस पर हम दिखा नहीं सकते, 3D ऐसा प्लेट होता है। तो इस प्लेट का मान लो एरिया जो है 55 मीटर स्क्वायर एरिया, ठीक है। तो 50, तो सिग्मा क्या होगा, सिग्मा इज नथिंग बट चार्ज पर यूनिट एरिया, इतना कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो 50/55 क्या हो जाएगा, सिग्मा, सिग्मा समझ में आता है, टोटल चार्ज जो उस प्लेट पे है डिवाइडेड बाय टोटल उसका एरिया, वही होता है सिग्मा। सिग्मा इज कॉल्ड दी चार्ज डेंसिटी या चार्ज पर यूनिट एरिया। यहाँ तक समझ में आ गया। अब नेक्स्ट आगे आते हैं। तो सिग्मा समझ में आया, एप्सिलॉन 0 क्या है, लास्ट वीडियो जो जिन्होंने नहीं देखा उसको कुछ नहीं समझ में आएगा, जिन्होंने देखा उसको खूब समझ में आएगा, ठीक है। तो अब आप आ जाइए, ये बताने के बाद हम आगे क्या करने वाले हैं वो देखिए। इसके बाद हम लोग ये करने वाले हैं कि इसका अब हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में कुछ कुछ प्रॉपर्टी और देखते हैं। देखिए, कैपेसिटर पे जो हमारा चार्ज स्टोर होता है, वो इसके अक्रॉस आप कितना वोल्टेज देते हैं ना, उस पर डिपेंड करता है कि आप इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज अप्लाई करते हैं, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इस पर आप वोल्टेज दीजिएगा तो इधर से करंट जाएगा, यहाँ स्टोर होते जाएगा, स्टोर होते जाएगा। और करंट इसे कैसे पास करता है, डिस्प्लेसमेंट करंट, ये सब अभी आपको जानने की जरूरत नहीं है। तो क्या होगा, यहाँ से वोल्टेज को आप धीरे धीरे बढ़ाते जाइए, तो यहाँ चार्ज स्टोर का वैल्यू बढ़ते जाएगा, 10 कूलम, 12 कूलम, 15 कूलम, 17 कूलम, ऐसे धीरे 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 क्या होगा, बढ़ते जाएगा। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि चार्ज स्टोर ऑन दिस कैपेसिटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, अप्लाइड वोल्टेज, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड या वोल्टेज। तो इस पे जो चार्ज कितना होगा डेवलप, वो कितना आप इसके अक्रॉस जो वोल्टेज देंगे उस पर, ऑब्वियसली बहुत वोल्टेज नहीं देंगे, 1 करोड़ वोल्टेज तो नहीं देंगे, क्योंकि हर इलेक्ट्रिकल अपरेटस का अपना एक वोल्टेज रेटिंग होता है, जो मैक्सिमम वोल्टेज और करंट रेटिंग होता है इलेक्ट्रिकल अपरेटस का, आपको पता है, ठीक है। तो इसका जो वैल्यू है
विद इन द लिमिट, तो हम जितना ज़्यादा चार्ज अप्लाई करते जाएंगे उतना ज़्यादा वोल्टेज होगा। अब ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो एक कोई कांस्टेंट भी तो आना चाहिए बीच में, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो उस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए हम एक के लाएंगे। तो ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जब हटता है तो सी नाम का एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है, जिसको हम बाद में कैपेसिटेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैपेसिटेंस। ठीक है, कैपेसिटेंस क्या होता है? कैपेसिटेंस बताता है कि उस कैपेसिटर का कितना कैपेसिटी है चार्ज स्टोर करने का। अब आगे ये इसका डेरिवेशन भी पढ़ेंगे, अभी आगे देखते जाइए। यहाँ से हम लोग एक चीज़ देखें कि C अगर हम लिखे Q अपॉन V होगा, ये होगा। मतलब क्या है कि जब आप किसी पैरेलल प्लेट के अक्रॉस वोल्टेज को बढ़ाते जाइएगा तो चार्ज यहाँ एक्यूमुलेशन बढ़ते जाएगा। जैसे जैसे इसके अक्रॉस वोल्टेज बढ़ाते जाइएगा, यहाँ पे एक लगा दीजिए ना वेरिएबल वोल्टेज, धीरे धीरे वोल्टेज को ऐसे चेंज करते जाइए तो यहाँ चार्ज चेंज होते जाएगा। और दोनों का रेशियो निकालते जाइए, दोनों का रेशियो। तो हर बार देखिएगा आप रेशियो एक फिक्स वैल्यू आएगा, हर बार एक फिक्स वैल्यू आएगा। अगर एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर यहाँ लगा दिए हैं, ठीक है, फिक्स के पैरेलल का प्लेट को बार बार नहीं चेंज करना, प्लेट फिक्स है। अब यहाँ से वोल्टेज को चेंज करते जाइए, तो मान लिया 10 वोल्टेज रखें यहाँ पे 10 वोल्ट, तो यहाँ पे चार्ज का वैल्यू आ गया 55 कूलम। ठीक है, फिर 20 वोल्ट किए तो चार्ज का वैल्यू आ गया 110 कूलम। इसी तरह से यहाँ पे 30 वोल्ट किए तो बढ़ते गया, मतलब ये भी बढ़ाइएगा तो ये बढ़े। दोनों का रेशियो मुझे निकालने का मन किया कि हर बार जो बढ़ा रहे हैं वो दोनों का रेशियो, तो जब जब रेशियो निकाला गया तो देखा गया कि एक कांस्टेंट वैल्यू आता है, हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू आता है। उसी को हम लोग कैपेसिटेंस बोलते हैं, हमेशा ये कांस्टेंट आएगा क्यू बाई वी। अब इसमें कोई बंदा ये नहीं, देखिए अब कैपेसिटेंस क्या है? एक कैपेसिटी है, किसी चीज को रखने की कैपेसिटी है। तो कैपेसिटी क्या, बाल्टी का भी होता है 5 लीटर कैपेसिटी, बाल्टी का होता है ना 5 लीटर कैपेसिटी। अब इसमें कोई सवाल पूछे कि सर एक बताइए, वोल्टेज को अगर हम जीरो कर दें, जीरो, तो क्या कैपेसिटेंस इन्फिनिटी हो जाएगा, मतलब इनफाइनाइट कैपेसिटी हो जाएगा उसका? गलत बात। देखिए आपके पास एक बाल्टी है, ठीक है, उसमें आप पानी रखे या ना रखे उसका कैपेसिटी को क्या लेना देना है? एक बाल्टी अगर 10 लीटर का, वो 10 लीटर का ही रहेगा, उसमें आप पानी डालिए या ना डालिए, दूध डालिए या ना डालिए, बालू उसमें डालिए या ना डालिए। तो मेरा कहना है कि एक पैरेलल प्लेट जो कैपेसिटर है उसका कैपेसिटी फिक्स है। आप ये मेजरमेंट के लिए उसमें वोल्टेज अप्लाई करके उसका चार्ज को चेक करते हैं, वोल्टेज डालते हैं, चार्ज को चेक करते हैं, फिर दोनों का रेशियो निकालते हैं। ऐसा नहीं है कि भैया ये वोल्टेज जो है इसमें जीरो डाल देते हैं ना तो ये तो कैपेसिटर जो इनफाइनाइट मिल जाएगा, मतलब कि वो इनफाइनाइट चार्ज स्टोर कर सकता है। बिल्कुल नहीं, वोल्टेज आप जीरो डालिएगा तो चार्ज होगा ही नहीं, कैपेसिटर चार्ज होगा ही नहीं। मतलब कि अब ऐसे भी हम बोल सकते हैं कि कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर डज नॉट डिपेंड आइदर ऑन वोल्टेज और ऑन चार्ज, rather it's depend on the ratio of these two। समझ में आया कि ऐसा नहीं है कि भैया हम इनफाइनाइट चार्ज डाल देंगे तो क्या इनफाइनाइट कैपेसिटी इसका हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। आप दोनों के रेशियो को देख सकते हैं, एक डायरेक्टली किसी एक पे डिपेंड ही नहीं करता है कैपेसिटी। मतलब बताया ना आपको, एक अगर बाल्टी है जिसका कैपेसिटी जो है 10 लीटर का है, तो उसमें आप पानी नहीं डालिएगा तो क्या 55 लीटर हो जाएगा कैपेसिटी? आप डाले या ना डाले उसका कैपेसिटी 10 लीटर ही रहेगा। मतलब एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, अगर एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस अगर 3 माइक्रोफेराड है तो ये 3 माइक्रोफेराड ही रहेगा। इसके अक्रॉस आप वोल्टेज अप्लाई कीजिए या ना कीजिए, वोल्टेज अप्लाई करके यहाँ वोल्टेज अप्लाई कीजिएगा तो यहाँ चार्ज आएगा। और आप क्यों ऐसा करते हैं? आप इसका कैपेसिटी को मेजर करने के लिए कि जो इन्होंने 3 फैराड हमको मार्केट वाला बोल के दिया, 3 फैराड वो सच में है कि नहीं, इसके लिए आप यहाँ एक वोल्टेज अप्लाई कीजिए और चार्ज, दोनों का रेशियो निकालिए, देखिए 3 आ रहा है कि नहीं। तो इसके लिए ये यूज होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई बंदा बोले, इसका मतलब है कि जो कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर डज नॉट डिपेंड ऑन द अप्लाइड वोल्टेज एंड डज नॉट डिपेंड ऑन द चार्ज स्टोर, रेदर इट डिपेंड ऑन द रेशियो ऑफ दिस टू। दोनों को रेशियो पे डिपेंड करता है, एब्सोल्युटली दोनों में से किसी पे डिपेंड नहीं करता है। समझ में आ गया? चलिए, तो ये आपका इतना क्लियर हो गया कैपेसिटर के बारे में। अब आगे आते हैं। अब देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां से क्वेश्चन यहां से भी आता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि अभी हम लोग पढ़ लिया कि पैरेलल प्लेट के कैपेसिटर के बीच में जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा? द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0, और 2 प्लेट है तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0 हो गया। इतना आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम लोग थोड़ा देर पहले ही पढ़े थे कि पोटेंशियल क्या होता है? वोल्टेज इज नथिंग बट आपका V इक्वल टू ई डॉट डी आर, मीन्स ऐसा बोल सकते हैं इसको कि वोल्टेज को आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए डिस्टेंस से, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड दे देगा। मीन्स
इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू dV अपॉन dr, या फिर ऐसे बोल सकते हैं वोल्टेज इक्वल्स टू E डॉट dr। ठीक है, तो आपका क्या हो गया, वोल्टेज को जैसे जैसे आप डिस्टेंस से डिवाइड करते जाएंगे क्या आता जाएगा आपका, वोल्टेज को जैसे जैसे डिस्टेंस से डिवाइड करते जाएंगे क्या मिलते जाएगा आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये आ गया दो रिश्ता, देखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड पता है हमको, वोल्टेज कैसे निकालना है ये भी हमको पता है, वोल्टेज और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिश्ता है लास्ट वीडियो में बताया गया, बहुत ढंग से डेराइव किया गया था, उसको देख लीजिए। दो, तीसरा अभी हम लोग ने तुरंत डेराइव किया कि भैया, मतलब कैपेसिटेंस अभी डेराइव किए थे, रेशियो ऑफ वोल्टेज डिवाइडेड बाय, सॉरी, रेशियो ऑफ द चार्ज स्टोर डिवाइडेड बाय अप्लाइड वोल्टेज, ये दोनों का रेशियो होगा। ये क्या आ गया, अब ये तीन चीज जब आपको पता है तो देखिए कैपेसिटेंस कितना आसानी से कैलकुलेट हो जाता है। तब देखिए आ जाइए, आपका Q इक्वल्स टू सी वी, यही वाला लिखे अभी, Q इक्वल्स टू सी वी, हमको इसी को कैलकुलेट करना है कि इसका वैल्यू जो है, अभी हमने वैल्यू कैसे निकाला था, इलेक्ट्रिकली, कैसे निकाला था, इलेक्ट्रिकली, कि अगर Q चार्ज है और 5 वोल्ट अप्लाई किए हुए हैं, 10 कूलम और 5 वोल्ट उसके नीचे अप्लाई किए, तो 10 कूलम बटे 5 वोल्ट जो होगा कैपेसिटर का वैल्यू होगा। ये कैपेसिटर का वैल्यू आप कैसे निकालें, इलेक्ट्रिकली। अब हम चाहते कि ना भैया इलेक्ट्रिकली नहीं, हम फिजिकली निकालें, मैकेनिकली। कैसे, प्लेट का लंबाई चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई से हम बता सकते हैं कि भैया ये 5 लीटर पानी रख सकता है कि 7 लीटर पानी रख सकता है। ये तो अभी आप इलेक्ट्रिकली बताए ना, क्या किए, चार्ज का और वोल्टेज का रेशियो निकाल के बता दिए, हाँ इतना कैपेसिटी है इसका। अब हम बोले कि नहीं मेरे पास बैटरी नहीं है, मेरे पास बैटरी है ही नहीं, हम वोल्टेज नहीं लगा सकते हैं किसी कैपेसिटर का, पर ऐसे ही हमको मेजर करना है कि वो कैपेसिटी उसका कितना, मैकेनिकली लंबाई चौड़ाई एरिया से निकालना है, तो उसका भी तरीका है, आइए निकाल के देखते हैं। देखिए तो क्या हो गया, ये हो गया। अब Q इक्वल्स टू सी इंटू वी, वी क्या वोल्टेज है, अब वोल्टेज को हम क्या लिख सकते हैं, वोल्टेज इज E डॉट डी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस। देखिए यहाँ से वोल्टेज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस लिख दें, लिख देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू अभी पढ़े थे, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, अभी पढ़े थे सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, तो अभी तुरंत रखते हैं यहाँ पे। देखिए मतलब ये हम कैपेसिटर का वैल्यू निकालने जा रहे हैं जब हमारे पास बैटरी नहीं है, हमारे पास है ही नहीं बैटरी, वोल्टेज हम अप्लाई नहीं कर सकते, चार्ज नहीं दे सकते, दोनों का रेशियो हम नहीं निकाल सकते इलेक्ट्रिकली, हम ऐसे देखते हैं तो ऐसे भी निकलेगा। देखिए Q इक्वल्स टू सी इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू अभी पढ़े थे क्या, सिग्मा बाई एप्सिलॉन जीरो इंटू डी, डी क्या है, ये दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस है, डी क्या है, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच का। अब आ गया ये नेक्स्ट 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 क्या है, अब यहाँ से निकल गया, आप लोग कैलकुलेट कीजिए, दाएं बाएं बस कीजिए, आंसर आ गया। तो Q हो गया और C, तो C यही तो निकालना है हमको, और सिग्मा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया, किसी से छुपा हुआ है, नहीं छुपा हुआ, पर चार्ज पर यूनिट एरिया, और D क्या है, डिस्टेंस है। यहाँ तक आ गया। अच्छा एप्सिलॉन जीरो क्यों छोड़ रहे हैं, एप्सिलॉन जीरो यहाँ होगा, हो गया। अच्छा एप्सिलॉन जीरो, एप्सिलॉन आर और एप्सिलॉन, इन तीनों में रिश्ता भी बताना बाकी है, तो अभी तब तक के लिए बस यही याद रखिए जो बता रहे हैं। तो क्या हो गया, यहाँ से C निकालिए तो, अच्छा Q से Q तो कैंसिल हो गया भैया, इधर तो 1 बचा, तो अब क्या हो गया, ए एप्सिलॉन जीरो इक्वल टू C इंटू डी, वाह यहाँ से तो निकल गया भैया, आ गया आंसर। देखिए कैपेसिटेंस का वैल्यू, कैपेसिटेंस यहाँ से क्या आ गया, C इक्वल टू ए एप्सिलॉन जीरो बाई डी। अब देखिए भैया कैपेसिटेंस निकालने के लिए ना हमको वोल्टेज का बैटरी का जरूरत पड़ा और ना ही चार्ज कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ा, हम बस उसका पैरेलल प्लेट का एरिया निकाल देंगे। एप्सिलॉन जीरो क्या था, लास्ट वीडियो में बहुत ढंग से बताया गया एप्सिलॉन जीरो क्या है, तो ये वहाँ से देख लीजिएगा जाके, और डी दोनों प्लेट के बीच डिस्टेंस है, इसका मतलब हम लंबाई चौड़ाई निकाल के भी हम बता सकते हैं कि कैपेसिटर कितना लीटर का है, ये बाल्टी कितना लीटर का है, या पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटी कितना है, कितना माइक्रोफैराड का है। ठीक है, तो कहाँ से निकाल सकते हैं, एरिया से, डी से, और एप्सिलॉन जीरो तो आपको पता है एक कांस्टेंट वैल्यू होता है, मतलब ये वैल्यू डिपेंड करता है मीडियम पे, कि जो कैपेसिटर दोनों है उसके बीच में जो आप चार्ज रखे हैं या फिर जो चार्ज स्टोर है वो किस मीडियम में है, माइका है, हवा है, वैक्यूम है, कुछ भी हो सकता है, बालू है, मिट्टी है, गिट्टी है, कुछ भी हो सकता है, तो उस मीडियम पे डिपेंड ये करेगा। तो अब देखें बिना बैटरी को अप्लाई किए, बिना चार्ज को कैलकुलेट किए, बिना दोनों का रेशियो निकाले भी हम कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं। तो मेरे पास दो मेथड अब आ गया, बैटरी रहेगा तो चार्ज बाई वोल्टेज कर लेंगे, और बैटरी नहीं रहेगा तो एरिया डिस्टेंस, इसको नाप करके हम कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं। तो दोनों तरीका आप सीख गए हैं। तो अब हम, मुझे लग रहा है कि आप वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे, और ध्यान से इस वीडियो को देखिए, कहीं डाउट हो तो आप मुझे कहाँ पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, फिर मैं डिटेल बता दूँ। ये जितना चीज़ पढ़ाएगा उसमें किसी भी एक पॉइंट पे अगर डाउट लगता है तो आप पूछिएगा, मैं उसको पूरा एलेबोरेट करके बताऊंगा। पर आपका जेई के एग्जाम के लिए यही ज़रूरत है, कोई गेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो पूछेंगे, मैं उनको डेराइव करके बता दूंगा। ठीक है, बाय बाय, थैंक यू। अभी और अंदर जाना है, इसका एनर्जी स्टोर कैपेसिटर में निकालना है। ठीक है, फिर इसका एप्सिलॉन जीरो का यूनिट क्या होता है, डायमेंशन क्या होता है, वह निकालना, ये सब चीज़ें हैं, धीरे धीरे निकालेंगे।
ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, जस्ट कीप इंजॉइंग द वीडियो।